ओम शांति। 30/5/2022 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता और बाप शुद्ध कामना पूरी करता। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता और बाप शुद्ध कामना पूरी करता है। प्रश्न है, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते उनकी अंतिम गति क्या होगी? जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते उनकी अंतिम गति क्या होगी? उत्तर, श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूतंत में राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, करके घर ले जाएंगे। फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ऐसा ना हो जो धर्मराज भी हमें माफ नहीं कर पाए। श्रीमत पर ना चले तो ये मरे, श्रीमत पर ना चले तो ये मरे। धर्मराज पूरा हिसाब लेता है। इसलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते। बच्चे, माया की बुरी मत से सावधान रहो। ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर कोई विक्रम हो जाए और 100 गुणा दंड भोगना पड़े। दोनों के पीछे 100 गुणा है। धर्म के पीछे भी तो पाप के पीछे भी, पुण्य के पीछे भी पुण्य तो पाप के पीछे पाप। श्रीमत पर ना चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ अकृपा करना है। बाबा ने कहा, दुनिया में लोग क्या कहते हैं? हे भगवान आशीर्वाद करो, कृपा करो, रहम करो। बाबा ने कहा, भगवान तो रहम हमेशा ही करता है। तुम्हारे गलत काम ही तुम्हारे ऊपर बेरहम करते हैं। तो बाप की श्रीमत पर ना चलना अर्थात अपने ऊपर बद्दुआ करना। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये परम पिता परमात्मा की महिमा भक्त लोग गाते हैं, कहते भी हैं, हे भगवान, हे शिव बाबा। ये किसने कहा? आत्मा ने अपने बाबा को याद किया, क्योंकि आत्मा जानती है हमारा लौकिक बाप भी और ये है पारलौकिक बाप शिव बाबा। वह आते भी हैं भारत में और एक ही बार अवतार लेते हैं। हर युग में नहीं, एक ही बार अवतार लेते हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। भ्रष्टाचारी पतितों को श्रेष्ठाचारी पावन बनाने के लिए आए। परंतु सब अपने को पतित भ्रष्टाचारी समझते नहीं हैं। गाते ही रहते, गाने तक सीमित है, लेकिन सब अपने को पतित भ्रष्टाचारी समझते नहीं हैं। सब एक किस्म के भी नहीं होते हैं। बाबा ने कहा, सब एक किस्म के भी नहीं होते हैं। बाबा कहते, हर एक का पद अपना अपना होता है। हर एक, बाबा ने कहा, कर्मों की गति न्यारी होती है। हर एक के कर्मों की गति न्यारी होती है। एक ना मिले दूसरे से। बाबा ने कहा, एक ना मिले दूसरे से। हर एक के कर्मों की गति न्यारी होती है, एक की ना मिले दूसरे से। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को न जानने के कारण इतने आर्फन पतित बन गए हो। बाबा ने कहा, कहते भी हैं, पतित पावन सर्व के सदगति दाता आप हो। तो बाबा ने कहा, फिर गीता व गंगा पतित पावनी कैसे हुई? फिर गीता व गंगा पतित पावनी कैसे हुई? तुमको इतना बेसमझ किसने बनाया है? बाबा ने कहा, तुमको इतना बेसमझ किसने बनाया है? इन 5 विकारों रूपी रावण ने। अभी सभी रावण राज्य अथवा शोक वाटिका में हैं। बाबा ने कहा, अभी सभी रावण राज्य अर्थात शोक वाटिका में है। हेड जो है उन्हों को तो बहुत फिक्रात रहती हैं, सब दुखी है, इसलिए पुकारते, हे बाबा आप आओ, हमको स्वर्ग में ले चलो। इसलिए पुकारते, हे भगवान आप आओ
और हमको स्वर्ग में ले चलो, इस नरक में तो बहुत ज़्यादा दुख है। सदैव निरोगी बड़ी आयु वाले, शांति संपन्न धनवान बनाओ। बाप तो सुख शांति का सागर है ना, शिव बाबा तो सुख और शांति का सागर है ना। मनुष्य की ये महिमा नहीं हो सकती, ये बाप की ही महिमा है। सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर। इसलिए तो भक्त लोग आते, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो वास्तव में ये भगवान की महिमा, ये महिमा कोई मनुष्य की हो नहीं सकती। बल मनुष्य अपने को शुभोहम भी कहलाते हैं, परंतु है पतित। बाप समझाते तुम बाप को सर्वव्यापी कहते हो, इससे तो कोई भी बात ठहरती नहीं। शिव बाबा समझाते तुम बाप को सर्वव्यापी कहते, इससे तो कोई बात ठहरती नहीं। भक्ति भी चल नहीं सकती, सर्वव्यापी है तो भक्ति भी नहीं चल सकती। सब में भगवान बैठा है, कड़ में बैठा है, तो एक कड़ तो तुम्हारे पैर के नीचे है, तो फिर भक्ति किसकी कर रहे हो? क्योंकि भगत भगवान को याद करते हैं। भगवान एक है, भक्तियाँ अनेक है। जब सब मुझ भगवान को पत्थर ठिक्कर में ठोंक खुद भी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। शिव बाबा कहते जब सब मुझे पत्थर ठिक्कर में ठोकते ठोकते खुद भी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तब मुझे धरती पर आना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना कराते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं, इसलिए कहते ब्रह्मा के मुख से हजारों ब्राह्मण पैदा हुए। इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के मुख के द्वारा हजारों ब्राह्मणों को पैदा कर रहे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, अभी भी वृद्धि को पाएंगे। लास्ट तक समय तक बच्चे निकलते रहेंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे, और ब्राह्मण नहीं बनेंगे वह देवता बन नहीं सकते। पहले तुम शूद्र थे, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। पहले क्या थे? शूद्र थे। ये चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने कहा ये चक्र फिरता ही रहता है। ये बाप ही बैठ करके समझाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि है, सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वहाँ कोई झाड़ नहीं है। सूक्ष्म वतन में तो फरिश्तों की दुनिया है, वहाँ कोई झाड़ नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ यहाँ है, ये कर्म भूमि यहीं पर है। तो बाप आकर इस ज्ञान अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। शिव बाबा आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। सुनो जग की माताओं, सुनो कन्या बहनाओं, करो ललकार कन्याओं, करो ललकार माताओं। शिव बाबा आकर के गिरे हुए को उठाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं। साधु सन्यासियों ने तो माताओं को, नारी को नरक का द्वार बताया, तो भगवान को गरीब निवाज कहा गया। जब भगवान धरती पर आए तो सबसे ज़्यादा गरीब कन्या और माताएं थी, सबसे ज़्यादा दुर्दशा कन्या और माताओं की थी। तो भगवान ने आकर के ज्ञान का कलश कन्याओं माताओं के सिर पर रखा। जब भगवान ने आकर के कन्याओं माताओं के सिर पर कलश रखा, उसी समय से माताओं की वैल्यू हो गई। आज तो हमारी माता बहनें सबसे आगे हैं। तो वास्तव में कोई अमृत नहीं। तो बाबा ने कहा ये है नॉलेज। बाप आकर सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो निराकार हूँ, नंबर 1 मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूँ। खुद कहते जब मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करूँ तब तो ब्राह्मण संप्रदाय हुए। ब्रह्मा यहाँ ही चाहिए, वह सूक्ष्म वतन वासी तो अव्यक्त ब्रह्मा है। मैं इस व्यक्त ब्रह्म में प्रवेश करता हूँ इनको फरिश्ता बनाने के लिए। तुम भी अंत में फरिश्ते बन जाते हो। धीरे धीरे ज्ञान योग तपस्या बढ़ती जाती और तुम भी अंत में फरिश्ते बन जाते हो।
तुम ब्राह्मणों को यहाँ ही पवित्र बनना है। सूक्ष्म वतन में पवित्र नहीं बनना है, वहाँ कोई कमाई नहीं करनी है, कमाई तुमको यहीं करनी है। वहाँ तो फिर सिर्फ हिसाब किताब होगा, फिर पवित्र दुनिया में जाकर जन्म लेंगे। तुम दोनों हिंसा नहीं करते हो, ना काम कटारी चलाना। बाबा ने कहा तुम दोनों हिंसा नहीं करते हो, काम कटारी चलाना सबसे तीखी हिंसा है। ये तो खुद का ही जीव घात और महापाप है, जिससे मनुष्य आद मध्य अंत दुख पाते हैं। द्वापुर से लेकर काम कटारी चलाते आए हैं, तब ही गिरना शुरू होता है। मनुष्य के पास है भक्ति की नॉलेज, वेद शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना। बाबा ने कहा मनुष्यों के पास किसकी नॉलेज है? भक्ति की। वेद शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, गाते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। जब ज्ञान होता है तो भक्ति की बातों से वैराग्य आना शुरू हो जाता है। भक्ति के बाद ही बाबा सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। भक्ति के बाद ही ज्ञान मिलता है, फिर बाबा सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि इस पतित दुनिया का विनाश होना है। इसलिए देह सहित देह के सभी संबंधियों आदि को भूल जाओ, मुझ एक के साथ बुद्धियोग लगाओ। क्योंकि जो देख रहे वो सपना है, वास्तव में ये सारा संसार एक असार संसार बन चुका है। इसलिए मेरा तो एक से बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत समय कोई भी याद ना पड़े। इस पुरानी दुनिया का त्याग कराया जाता है। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी, आओ बहनों बनो राजयोगी। और तुमको यहाँ कुछ नहीं सिखाया जाता, सिर्फ पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाया जाता है, पुरानी दुनिया का त्याग कराया जाता है। बेहद का संन्यास बेहद का बाप ही कराते हैं, और कोई की ताकत नहीं जो तुम्हें बेहद का संन्यास कराए। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। बाबा ने कहा जन्म मरण में तो सबको आना है, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। बाबा कहते नहीं तो इतनी वृद्धि कैसे होती? अगर एक भी आत्मा मोक्ष को पाती तो उसके पीछे अनेक मोक्ष को प्राप्त कर लेते, तो फिर इतनी वृद्धि कैसे होती? हद के सन्यासियों द्वारा पवित्रता का बल भारतवासियों को मिलता है। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता नहीं। बाबा ने कहा भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता नहीं। बाप की ये बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य जानते नहीं बाप कैसे अवतार लेते हैं। परंतु मनुष्य ये जानते नहीं कि भगवान सृष्टि पर कैसे अवतरित होते हैं। बाबा ने कहा क्या करते हैं कुछ भी जानते नहीं। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। दिन अर्थात स्वर्ग, रात अर्थात नरक जानते नहीं। ब्रह्मा की रात तो तुम बच्चों की भी रात, ब्रह्मा का दिन तो तुम बच्चों का भी दिन हो जाता है। अभी इस समय तुम्हारा दिन है कि रात है? अभी इस समय तुम्हारा दिन है। सारी दुनिया कलयुग में और तुम संगम पर बैठे हुए हो। सारी दुनिया अंधकार में और तुम प्रकाश में आ गए। तो बाबा ने कहा रावण राज्य में सब दुर्गति को पाए हुए हैं, एक की भी सदगति नहीं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा सदगति को पा रहे हो। तुम इस समय हो ईश्वरी औलाद। बाबा ने कहा तुम इस समय हो ईश्वरी औलाद। परम पिता परमात्मा का बच्चा ब्रह्मा, उनके तुम एडॉप्टेड बच्चे तुलसी बाबा के पोत्रे ठहरे। ब्रह्मा बाबा के बच्चे तो ब्रह्मा बाबा का भी बाप से बाबा, तो उनके तुम पोत्रे ठहरे। ये पुत्र ब्रह्मा भी सुनते तो तुम पोत्रे पोत्रियां भी सुनते हो। ये ब्रह्मा बाबा भी सुनते तो उनके साथ तुम बच्चे भी सुनते हो। अभी फिर ये ज्ञान प्रायालोप हो जाएगा। सब करके खुद को छिपा लेते हैं, फिर ये ज्ञान रहेगा नहीं। ये राजयोग बाप ही आकर सिखलाते और कोई सिखला न सके। सन्यासियों का पार्ट ही अलग है और तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों का पार्ट ही अलग है।
बाबा ने कहा वहाँ देवताओं की आयु भी बड़ी रहती है, क्योंकि आत्मा शक्तिशाली है ना। अकाल मृत्यु नहीं होती, वहाँ देवताएं आत्म अभिमानी होते हैं, परमात्मा अभिमानी नहीं। फिर माया की प्रवेशता होने से देह अभिमानी बन जाते हैं। इस समय तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। आत्मा का भी ज्ञान, आत्मा का भी अभिमान, तो परमात्मा का भी ज्ञान, परमात्मा का भी अभिमान। हम किसकी संतान हैं, हम कौन सी आत्मा हैं? इस समय तुम जानते हो हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा के ऑक्यूपेशन को जानते हैं। इस समय तुम भगवान के कार्य को जानते हैं ना, क्या करते हैं आकर के। ये शुद्ध अभिमान हुआ। अपने को शिवोहम या परमात्मा कहना ये अशुद्ध अभिमान है। तुम अभी अपने को भी और परमात्मा को भी जान गए परमात्मा द्वारा। मनुष्यों के द्वारा परमात्मा को जान नहीं सकते। तुम जानते हो परमात्मा, परम पिता परमात्मा कल्प कल्प आते हैं। भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल का सुख वह देते हैं, बाकी ये चित्र तो जड़ है। भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल का सुख शिव बाबा ही देते हैं, बाकी ये चित्र थोड़ी नहीं कुछ दे सकते हैं। लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तुम जिस मनोकामना से पूजा आदि करते हो तो मैं तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करता हूँ। देने वाला तो मैं ही हूँ ना। अशुद्ध कामना तो रावण पूरी करता है। बहुत रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं, वह है रावण मत। मैं हूँ ही सुखदाता, मैं किसको दुख नहीं देता हूँ। कहते हैं दुख सुख ईश्वर ही देते हैं, लेकिन दुख सुख ईश्वर कैसे दे सकते हैं? ईश्वर तो सिर्फ सुख देते हैं, दुख तो ईश्वर कभी दे नहीं सकते। कोई पिता किसी अपने बच्चे को दुख देंगे? नहीं। पिता तो हमेशा बच्चे को सुख ही देते हैं, लेकिन बच्चे के कर्म ही ऐसे हो जाते जो अपने कर्मों के कारण ही वह दुख पाता है। ये भी मेरे ऊपर कलंक लगाते हैं। बाबा ने कहा दुख सुख ईश्वर देते हैं, ये भी मेरे ऊपर कलंक लगाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर बुलाते ही क्यों हो? आपसे कोई कहे आ जाओ और पीछे से कहे कि आप बहुत बेकार है, आपने मेरा ये काम बिगाड़ दिया, ये काम बिगाड़ दिया, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा ही है तो मुझे क्यों बुलाया? तो बाबा कहते हैं अगर मैं दुख ही देता हूँ तो फिर मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत है? परमात्मा रहम करो, क्षमा करो। जब दुख दे रहा है तो रहम कैसे करेगा? जानते हैं धर्मराज के द्वारा बहुत दंड खिलाएंगे। बाप समझाते बच्चे भक्ति मार्ग के इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। अभी तुमको भक्ति अच्छी नहीं लगती, अभी तुम बच्चों को भक्ति अच्छी नहीं लगती। ऐसे भी नहीं कहते हो कि हे भगवान, आत्मा दिल अंदर याद करती है, बस ये है अजपा जाप। आत्माओं से निराकार बाप बात करते हैं, आत्मा सुनती है। अगर कहे सर्वव्यापी है फिर तो सब परमात्मा हो गए। सर्वव्यापी तो फिर याद किसको कर रहे हैं? फिर तो सब ही परमात्मा हो गए। फिर तो उसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं। किसी एक को सामने बिठाओ, याद करना शुरू कर दो। बाप कहते हैं कितने पत्थर बुद्धि बन गए हैं। शिव बाबा कहते तुम कितने पत्थर बुद्धि बन गए हैं। मनुष्यों को तो बड़ा डर रहता है, कहाँ गुरु बद्दुआ ना दे दे। मनुष्यों को तो बड़ा डर रहता है, कहाँ गुरु बद्दुआ ना दे दे। बाप तो है सुखदाता। बद्दुआ अथवा अकृपा तो बच्चे, बद्दुआ अथवा अकृपा तो बाप बच्चों के ऊपर करते ही नहीं। तुम्हारे कर्म इतने खोटे हैं, उनकी सज़ा तुम भोग रहे, बाकी बाप ने कोई तुम्हारे ऊपर अकृपा नहीं की है। बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, पढ़ते नहीं तो अकृपा अपने ऊपर ही करते हैं। बाप कहते बच्चे मुझे एक बाप को याद करो। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। इतनी सुख की दुनिया है तो वहाँ पर भगवान को पुकारने की क्या ज़रूरत है? अब रात है तो मनुष्य धक्का खाते रहते, ढूंढते रहते हैं।
लेकिन भगवान इनके मनुष्यों के ढूंढने से मिल नहीं सकता। भगवान खुद ही धरती पर आता है, तब खुद ही घर घर में जा कर के अपना परिचय दिलवाता है। तब कहा जाता सद्गुरु बिगर घोर अंधियारा। तो कौन से सतगुरु बिना? वह गुरुओं का गुरु सतगुरु, सत्य अर्थात गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वो कौन है? परमात्मा। मनुष्य गुरु हो नहीं सकता और मनुष्य गुरु किसी की सदगति कर नहीं सकता। सदगुरु ही आकर सारे चक्र का राज समझाते हैं कि तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र बने। ऐसे 84 जन्म पूरे किए। 8 पुनर्जन्म सतयुग में, 12 पुनर्जन्म त्रेता में, फिर 63 जन्म द्वापर कलयुग में। चक्र को फिरना ही है। बाबा ने कहा ये चक्र तो फिरना ही है। ये बातें मनुष्य नहीं जानते। यही भारत विश्व का मालिक था। भारत सोने की चिड़िया था। इसलिए तो गाते जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो कभी तो था ना, तो वास्तव में ना तो सोने की चिड़ियाँ होती ना डाल ही सोने की होती है। लेकिन सतयुग त्रेता में हर किसी के मन सोने जैसे पवित्र होते हैं, इसलिए मनुष्यों ने ये गीत गाए। तो बाबा ने कहा और कोई खंड नहीं था। जब झूठ खंड शुरू होता है तो फिर और खंड भी होते हैं। अब तो देखो लड़ाई झगड़ा कितना है। ये है ही यार फंस की दुनिया, बाप को जानते नहीं, रड़ियाँ मारते रहते हैं। बाप को जानते नहीं, रड़ियाँ मारते रहते हैं। हे परमात्मा, बाप कहते मैं एक ही बार आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। बापू के लिए समझते थे कि राम राज स्थापन करते हैं, उनको बहुत पैसे देते थे। बापू को क्या समझते थे? ये राम राज स्थापन करते हैं, इसलिए मनुष्य उनको बहुत पैसे देते थे। परंतु वह पैसा कभी अपने काम में नहीं लगाते थे। फिर भी राम राज्य तो हुआ नहीं। उन्होंने भी कोशिश की कि भारत स्वर्ग बने, तो मनुष्यों ने जो पैसे दिए वह उन्होंने अपने काम में कभी नहीं लगाए। लेकिन फिर भी भारत स्वर्ग तो बना नहीं, क्योंकि आत्मा की शक्ति खत्म हो रही थी, शरीरों की नहीं। तो आत्मा का ज्ञान तो कोई मनुष्य दे नहीं सकता, परमात्मा का ज्ञान तो कोई मनुष्य दे नहीं सकता। ये है तो शिव बाबा, ये तो है शिव बाबा दाता है ना। सिर्फ समझाते विनाश तो होना ही है, इससे तुम पैसे को सफल करो। बाबा ने कहा विनाश होना है तो इससे पैसे को सफल करो। ये सेंटर आदि खोलो, बोर्ड लगा दो, एक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो सेकंड में। बाप कहते मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे, तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरना चाहिए। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरना चाहिए। ब्राह्मण ही यज्ञ के रक्षक बनते हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण का यज्ञ नहीं। सतयुग में यज्ञ होते नहीं। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ होते ही नहीं। ये है ज्ञान यज्ञ, भगवान ने आकर के रचा है। इस यज्ञ के हम सभी ब्राह्मण रक्षक हैं। बाकी सब है भक्ति के यज्ञ, अनेक प्रकार के शास्त्र यज्ञ में रखते हैं। चोंचों का मुरब्बा बना देते हैं। क्या करते मनुष्य? चोंचों का मुरब्बा बना देते हैं। अर्थ किसी को पता ही नहीं, उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा कहते मुझ रुद्र का ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, जो मेरी मत पर चलेंगे उनको बड़ा इनाम मिलेगा। इनाम में क्या देंगे बाबा? सतयुग की बादशाही। उनको इतना बड़ा इनाम मिलेगा, महाराजा महारानी बनने का, विश्व की बादशाही। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात देता हूँ। कोई किसी से खुश होगा तो क्या सौगात देगा? छोटी सी, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी देगा तो 1 आध लाख की दे देगा।
लेकिन भगवान तुमको कितनी बड़ी सौगात देते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता कितनी बड़ी सौगात लेकर के आते हैं। बाबा कहते मनुष्यों की तो 84 लाख योनियां रखी और मुझे तो कड़कड़ में ही डाल दिया है। बाबा ने कहा चलो मनुष्यों को फिर भी राहत मिली, 84 लाख योनि ही रखी और मेरे को तो कड़कड़ में ही डाल दिया। फिर भी मैं परोपकारी सेवाधारी हूँ। तुम रावण की मत पर मुझे गाली देते आए हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना है। पाप अच्छी मत देंगे, माया बुरी मत देगी, इसलिए खबरदार रहना। मेरा बनकर फिर कोई विक्रम किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग बल से फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, यहाँ पर भी काया कंचन होती चली जाएगी। सन्यासी लोग तो कह देते आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पतित है इसलिए गंगा स्नान करते हैं। अरे आत्मा सच्चा सोना नहीं होगी तो जेवर सच्चे सोने का कैसे बनेगा। बाबा ने कहा आत्मा ही प्योर नहीं होगी तो शरीर प्योर कैसे होगा, इसलिए आत्मा की धुलाई करते हैं। इस समय 5 तत्व भी पूरी तरह से तमो प्रधान है। बाबा ने कहा इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान है। ये तुम्हारी रूहानी गवर्नमेंट बड़े ते बड़ी है। बाबा ने कहा परंतु देखो तुमको सर्विस करने के लिए 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। बाबा ने कहा देखो स्वयं भगवान धरती पर आ जाता है तब मनुष्य ना पहचानने के कारण 3 पैर भी देते नहीं हैं। फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। कहाँ तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, कहाँ तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। विश्व की बादशाही ऐसी देता हूँ जो वहाँ कोई खिटपिट नहीं कर सकते। आसमान सागर आदि सबके मालिक बन जाते हो, कोई भी हद नहीं रहती। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हैं, अभी फिर तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। बाबा ने कहा अभी तुम क्या बन गए कंगाल, फिर बाबा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो श्रीमत पर चलना पड़े, श्रीमत पर ना चला तो ये मरा। माया के भूत राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे। लास्ट में क्या होता है, राम नाम सत्य सत्य बोलोगे। पहले क्या राम का नाम झूठा था, लास्ट में ही जो राम नाम सत्य। वास्तव में ये याद दिलाते कि जो राम का नाम तुमने याद किया, राम के प्रति जो किया वही सच था, बाकी तो जो कुछ किया वो झूठ ही झूठ था। सजा बड़ी कड़ी खाएंगे। बाबा ने कहा भगवान की अवज्ञा की तो सजा बड़ी कड़ी खाएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, यज्ञ की प्यार से सेवा कर, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। यज्ञ की प्यार से सेवा कर, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। नंबर 2, विनाश तो होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है। ये ईश्वरी बैंक है, इसमें अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर लेना है। बाबा ने कहा पैसा है तो सेंटर खोल, अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान, मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है उसे जितना बढ़ाना चाहो उतना दूसरे को देते जाओ।
सद्गुण का धन बड़ा निराला, बाँटो बढ़ता जाए, और जिसे ना कोई लूट सके, जो ना कभी खुट पाए। तो ये तो ऐसा खजाना बाँटोगे तो बढ़ेगा। जैसे बाप मर्सीफुल है, ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियाँ दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी करेंगे, उतना सहज माया जीत भी बन जाएंगे। स्लोगन: अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। हम 2 मिनट से बाबा को याद करते हैं। आप सभी मन को एकाग्र करेंगे। हम 2 मिनट आपको योग कमेंट्री कराएंगे। ओम शांति। चारों तरफ से अपने मन को एकाग्र करेंगे। देखेंगे अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, लाइट स्वरूप हूँ। 7 गुणों से मैं संपन्न हूँ। सृष्टि रंग मंच पर पाठ बजा रही हूँ। मेरा अपना घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव हैं, जो उस परम धाम शांति धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझ आत्मा ने सृष्टि रंग मंच पर अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ। मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज चली जा रही हूँ। सृष्टि रूपी आंगन से दूर उड़ रही हूँ नीले आसमान में। मुझे देह का कोई बंधन नहीं। अब मैं आत्मा सूरज चाँद सितारों से भी पार चली जा रही हूँ। सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया से भी ऊपर प्रवेश करती हूँ। हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है, वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा अपने बाबा के सामने हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। सृष्टि के रचयिता शिव बाबा मेरे सामने हैं, जो रूप में बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। उनकी शक्तियाँ पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। मैं आत्मा शिव बाबा के सन्मुख हूँ। उनकी सारी शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। उनके प्रकाश ने मुझे ढक लिया है। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को पावन बना रही हैं। मेरे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो रहे हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है।
मुझ आत्मा के जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो रहे हैं। मैं संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर अब मैं आत्मा परम धाम से नीचे चली आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। अब मेरा प्रकाश पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरी शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही हैं। मैं आत्मा आ जाती हूँ देह रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों ब्रह्मों के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरा प्रकाश मेरे पूरे घर को प्रकाशित कर रहा है। मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है। ओम शांति।